सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की जो देसी कोरोना जागरूकता यात्रा चल रही है एक मायनी आज आप ग्राम पंचायत है पुरोहिता के ढाणी ग्राम पंचायत में आप पहुंचा। हाँ, पुरोहिता के ढाणी ग्राम पंचायत पर जब आप पहुंचा तो बैठाऊं जो कुछ ग्रामीण ही वह भी ग्राम पंचायत में आड़ा ही पूछा कि क्या है साहब ग्राम पंचायत ये देखने के लिए कि भाई किसी को कुछ आटा या मिलता है, सब आदमी लेके जा रहे हैं, सही काम है। यहाँ जो भी बांटते हैं ना वो सही चीज़ बांट रहे हैं, गरीब आदमी लेके जाए जगह के नहीं है भी नहीं दिए जा रहे है, ना कि कोई फालतू आदमी की बांटे जा रहे के दियो जा रहे आटा, तेल, दाल, चीनी, चाय, मसाला सब चीज़ है उसमें। पूरी व्यवस्था पूरा किट दियो जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी व्यवस्था, कोई कमी नहीं है। तो ये जो मतलब बहुत बार शिकायत आवा कि अपना कनु पुरोहित के ढाणी में भी आज शिकायत आई कि जो एक तो कई लोग ही जो आपकी इच्छा अनुसार लोग दीवारें ही जो जगह जरूरतमंद है लोग ही बन मिल रहे को नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसे कोई फालतू आदमी को दिया जाता है। जिनको जरूरत है उन्हीं को दिया जाता है। सावधानी गांव में थे, पूरे दिन गांव में रहे तो लोग के सावधानी बरते हैं सब बरते हैं, सब मास्क बरते हैं, दूरी बनाए हुए हैं, दूर से खड़े हुए हैं। दुकान पे भी कोई सामान ले तो वो दूर से ही खड़े ले आए, रस्सी बांध रखी है कि भाई कोई नजदीक आदमी नहीं आवे। सब व्यवस्था है दूर। बैंक है तो भी अलग है, राशन बट्टे बैठे भी मारे दूरी बना के राशन ले हुए सब आदमी, जो भी आदमी लेना है वो, और जड़े बैठे है भाई भी दूरी बना के बैठे। तो और कोई गांव में कोई समस्या है कि फिलहाल जो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि रोजगार की, रोजगार नहीं है फिलहाल। सब आदमी आए बैठे हैं, फसल काट ली, सब निकाल ली, लेकिन स्थायी रोजगार को नहीं कि भाई 10, 20, 50 आदमी को काम मिल रहा है। व्यवस्था करे जहाँ मिस्त्री लोग हैं बैठाला, मजदूरी बैठाला, गांव का आदमी एकदम से बेला बैठे हैं, कठे को नरेगा काम चले लंबो 150 आदमी बड़े काम करे भी। नरेगा के काम में भी ऐन को काम हो कि वो सबका काम आवे। ये जोड़ खुदा दियो 2 फुट के मैंने भी कोई फायदो को नहीं। डीलर है बिको जो कांटो है वो पुराने हाथ आड़ो कांटो है तो भी वो डांसली कम तोल के दे। जब 10 किलो गेहूँ एक आदमी की करे के तो वो आदमी अगर 5 आदमी 25 किलो गेहूँ ही दे रहे तो कायदे तो भी 10 किलो को एक आदमी को तो 50 किलो तो भी घर कमाने गेहूँ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, तो वे भी आधी गेहूँ दे रहे हो बंदो। दूसरी बात अब समस्या सक ही है तो भाई इस हिसाब से सक कोई की गेहूँ खा है न खा भगवान ने बहुत अब कायदों की सुविधा होनी चाहिए। कांटो बिजली वाला कांटो होना चाहिए कायदे से। जो लोग काम कर रहे हैं बाकी पूरा रुपया को मिल रहा है पूरा मिस्टोल पर 10-12 दिन को, लेकिन बाकी रुपया खत्म 600 400 मतलब जो फर्जी अपील थे सरकारों करना चाहोगा अभी मैं जो आप बात करें कि ये जो पूरी चीज हो रही है सरकारों भी क्या बोलना चाहोगा सरकार से यही कि एक ऊपर फर्जी हाजिरी नहीं लगनी चाहिए। प्रशासन पूरा जो भी है मिली भगत चल रही है ऐसा कि जहाँ सकन कोई कन क्यों खर्चो चल जाए, कोई कन क्यों सब मुंह बंद करे बैठे हैं। चाहे मेरो जॉब कार्ड ले लियो काम तो यो कर वो 12 दिन काम करके कमलेश नाम है, लेकिन 400 रुपया खत्म आए हैं जना वो केस समस्या मजदूरी करी है ना 400 रुपया खत्म है जना किया है 12 टावर लाग रहे हैं नरेगा कमाई नाम दे रहे हैं आगे तो वह खरी के नाम थारा नाम कोने है और कोने है जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, जो एक्चुअल में गरीब आदमी बाका नाम हरे कोने ही और जो है जो और ही बाका नाम हरे नहीं रहेगा। घर बैठे के 100 आदमी जब गांव के अंदर जो भी बड़ा आदमी है ना बाका नरेगा को जॉब कार्ड बना रखे है, लेकिन बाकी हाजिरी भी पूरी चढ़ रही है, बाका रुपया भी जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना भी को ना ही तो नाम जुड़ रहे हैं ना ही रुपया आ रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। दो आदमी एक महीने से मैं घर बैठे मतलब मारते को खाने पीने की सरकारी किट भी मानते एक बार मिलो और बोलो खाद्य सुरक्षा में जुड़ रहे हैं कोई गेहूं नहीं मिला वो आपने यो प्रोत्साहन से चंदोगा की और किट कैट की व्यवस्था करेगी ये ग्राम सेवक जी कोई 2-4 आदमी, लेकिन यो कोई हाजपुर पंचायत में जाके बड़े ने किट आदान बड़े ने बांट दिन ये ग्राम सेवक जी वगैरह ये बता रहे हैं। तो जो आपका मेन आदमी है ना बन बांट दी है, जो गरीब आदमी है एक्चुअल में अभी तक पहुंचा रहे को नहीं, बाकी किट तो अब भी है लेकिन जो भी सही है नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं तो फलाना बात कर लो ढिकड़ों बात कर लो, जरूरत है भी आदमी को नहीं मिल रही तो जिसकी एक्चुअल में जरूरत है भी नहीं पूछना चाहिए। और तारा जल को झुंझुनू से मार तो यही आशा है बहुत बड़ी कि आप हमारी बात आगे तक पहुँचाए। हाँ बताओ क्या समस्या है? सबसे ज्यादा नाली की समस्या है, गंदा पानी की नाली। सरपंच भी मतलब 5 साल का मैं कुछ ही कर सका, मेरे तो कोई बस की बात नहीं है। राशन पानी की व्यवस्था बताओ अभी राशन पानी को की है? राशन पानी की व्यवस्था मैं तो खाद्य सुरक्षा में नाम की को मेरा खुद को क्या नाम है तारो? दौलत कौन सा गांव ये की और न मेरा अभी मैं कोई अपने अन्य जाने तो कार्ड भी को ना पहले नाम मेरा नाम हटको की काम करे करो टैक्सी टाक्सी चलाए करूँ मैं और न को बैंक को मदद को मिली कुछ भी। एक दिन एक ब्रेक किट दियो खाली पूरे ग्राम से होगी जी का और कुछ को मिलो
थे बताओ। अब मैं भी खाद्य सुरक्षा के मैंने मेरा भी नाम कौन जुड़ लो नरेगा हम जावा हाँ आवा से काम करा मैं बच्चा एक महीने जब मजदूरी करा जाए तो कुछ झूलने के मैंने कोई मोटर गाड़ी को काम करा 5-6 हज़ार मिल रहे हैं ठीक है मजदूरी हो रही है। अब लॉकडाउन में कर जाऊँ अब न तो गेहूँ मिल रही सरकार की तरफ से न एक किट काल दियो मंजूर हमारी 3 या चक्कर काटे देने काले किट दियो अभी के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। अभी यहाँ जाऊँ कि भाई सरकारी जो गेहूँ मिल रही हैं भी अगर आदमी के हिसाब 10 किलो गेहूँ मिल रही है फिर मिल जाए तो ठीक है भैया लॉकडाउन के अंदर काम चाल सका आदमी को। नहीं जो लॉकडाउन में पहली जो अब अगर व्यवस्था भी थे अच्छा दिन चाल रहे हो तो किस तरीकों की व्यवस्था हो रही है अभी तो चलो लॉकडाउन आगो थे बोल रहे हो ग्राम पंचायत देखो इतनी कमजोरी तक होने की वजह एक महीना आदमी काम काट सके अब एक महीना काटने के बावजूद बाद में आदमी कट जा सके मजदूरी करने के लिए लॉकडाउन के अंदर क्या बताओ। अब जो कमजोरी अस्तित्व हुई है इसके हिसाब से बाद में तो वही पंचायतों मांगने की सुविधा कराई। अभी कोई का है कि कोई समस्या साहब मेरे ओपीटी आईडी है ओटीपी क्या की राशन की हाँ तो मैं बड़े लगो हाँ तो मन ना बोला ओपीटी बोले किरासन तेल की आईडी है राशन डीलर की बात ही है। हाँ अच्छा तो मैं बहन जाके दिखाई मगो ये आईडी है देखो तो एक माँ वो देखो लगा के देखो मैं बोले तेल ऐड है तेल तो बंद हो रहा है तो भाई दूर हो जा थोड़ा सा तो क्या तो 5 से या के साहब क्यों आईडी है मैं यहाँ पूछना चाहूँ। या तो देखो बाबू बात करो राशन डीलर हूँ यहाँ पर तो यह समस्या को तो क्या बता सका जो अभी आ रहे हो है को तो उसके बाबू बातचीत करो मिलो और दिखाओ 5-6 बार जाए बान दिखा दियो भाई आई बात कर रहे हैं तो राशन कौन मिलो था ना अभी भाई मन कौन दियो कुछ भी तो राशन खाद्य सुरक्षा में जुड़ रहे तो खाद्य सुरक्षा में कौन जुड़ रहा 1000 रुपया तक टैक्स अलग है भाई टैक्सी चल रही है मेरे टैक्सी है टैक्सी चलाऊँ मैं खुद तो वह टैक्सी भी खड़ी है मेरी घर। जो बात करें आप ग्राम सेवक जी हैं अपना जन ग्राम विकास अधिकारी जो अभी बना रखे हैं बहु बातचीत करते हैं पूछते हैं कि गांव में क्या व्यवस्था बाका द्वारा करी जा रही है। चैनल पर बना रहो चैनल पर बना रहने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी गांव में समस्या चल रही है बा लोगों की इन्फॉर्मेशन जो भी कमेंट बॉक्स में लिखे थे जरूर बताओ। अभी जो आप कोरोना महामारी जो फैल रही है एक मान अपना जो चैनल की है झलको झुंझुनू चैनल की देसी कोरोना जागरूकता यात्रा चल रही तो एक मान आप ग्राम पंचायत में जो भी अपना ग्राम सेवक जी हैं या फिर जो ग्राम विकास अधिकारी जी वह मिलना बातचीत करें कि गांव में विकास या फिर जो महामारी लड़ने के लिए वह गाँव में की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो थारी ग्राम पंचायत की बात करें तो थे ग्राम पंचायत में किस तरीकों की व्यवस्था अभी तक करी है। जैसे पहले हमारे डिपार्टमेंट ने हमें गाइडलाइन दी तो महामारी के दौरान जो असहाय लोग थे और ऐसे कोई लोग जिनको भोजन की आवश्यकता हो इस महामारी के दौरान उनको भूखमरी की वजह से कोई किसी को परेशानी ना हो इसलिए सर्वे करवाया गया और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दोनों सूचियां असहाय की सूची और इसके साथ साथ में जो लोग खाद्य सामग्री के लिए आवश्यक थे उनकी सूची हमसे डिपार्टमेंट ने मंगवाई और उसको सूचीबद्ध करके हमने दोनों लिस्टों को अलग अलग कर लिया। असहाय लोगों को जिनको सरकार ने नकद भुगतान अन्यथा उनके अकाउंट में भुगतान किया था उनके अकाउंट नंबर हमसे ले लिए। कुछ लोगों को नकद भुगतान भी किया गया परंतु हमारी पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके अकाउंट नंबर नहीं थे तो सभी के अकाउंट में भुगतान किया गया। इस सूची में हम लोगों ने जितने लोगों को लिस्टेड किया वो सूचना आगे डिपार्टमेंट को भेज दी। इसके साथ में जो अन्नपूर्णा सूची में जो लोग थे तो उनको भोजन का समय समय पर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जैसा लगता है कि भी इनको आवश्यकता है तो उसके अनुरूप हमें देते थे। पुरोहिता की ढाणी ग्राम पंचायत की या फिर जो पूरी पंचायत है इसकी आप बात करें तो एक मान लगभग कितना गाँव आऊँ कितना राजस्व ग्राम आऊँ राजस्व ग्राम टोटल 6 हैं 6 राजस्व ग्राम ही थारा अंडर ही है थे वन संभालो तो आज 6 गाँव में सरकार की ओर जो आप मदद की बात करें तो सरकार की ओर खाद्य सुरक्षा के अलावा और के लोगों की मदद करी गई है। सरकार के द्वारा जैसे हमें गाइडलाइन दी गई थी सैनिटाइजर भी बंटवाए गए डिस्ट्रीब्यूशन किए गए और उसके साथ साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया गया था पंचायत में 5 लीटर उसका दिया गया था। इसके साथ में मास्क वितरण भी किया गया है। एमएलएडी स्कीम से 50 किट हमें दिए गए जो अलग अलग किट्स हैं अन्नपूर्णा सूची वाले लोगों को देने के लिए और साथ साथ में हम लोगों ने भी मतलब भामाशाह लोगों को प्रमोट किया जन सहयोग के लिए कि भी ग्राम पंचायत के अंदर थोड़ा सहयोग करें तो उनके द्वारा भी यहाँ पर अभी तक तकरीबन 125 किट की व्यवस्था की गई जिनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। एक जो अपना विधायक हैं विधायक भी आपका कोटाऊं है कि कुछ सहयोग करो तो बिक मान वो सहयोग के अभी तक पंचायत में पहुँच चुके हैं। हाँ बिल्कुल एमएलए लेड स्कीम के द्वारा जो हमारे को सहयोग किया गया था पंचायत समिति स्तर पर किया गया था तो जैसा कि पंचायत समिति ने हमसे डिमांड की थी कि आपको कितने किट की अपनी पंचायत स्तर पे आवश्यकता है तो हमारी डिमांड मैंने 50 किट की थी जो हमें पहुंचा दिया गया था 13 तारीख को। तो 50 किट ही
शुरू में जब जो लॉकडाउन है काफी लंबो चल रहा है, अभी आगे भी कोई अभी निश्चित को नहीं कि कब तक चलेगा, तो अभी तक 50 किट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या फिर आगे की के प्लानिंग ही भी थोड़ी सी जानकारी। अभी तक जो MLA लेड की स्कीम के जो किट है उसमें हमारे पास में अभी शेष बचे हुए हैं कुछ किट, और आधे के लगभग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और आगे जैसे 30 अप्रैल तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है हमें, क्योंकि जैसे खाद्य सामग्री वो ख़राब भी हो जाती है पड़ी, तो अभी तक 30 अप्रैल तक की गाइडलाइन दे रखी कि 30 अप्रैल तक उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। लेकिन आवश्यकतामंद लोगों को हम दे देते हैं, और उसके बाद में और भी जैसे भामाशाह लोगों को प्रमोट करेंगे। कुछ गवर्नमेंट ने पहले से हमसे भामाशाह लोगों की सूची मांग रखी कि ऐसी महामारी के दौरान कोई समस्या आएगी तो भामाशाह लोग सहयोग कर देंगे। तो हमारी पंचायत में 2 भामाशाह हैं, जयराम जी भेड़ा करके जो हमारे सरपंच थे पूर्व, और उसके साथ में एक धर्मपाल जी हैं। तो 2 लोग हैं, इन्होंने भामाशाह के तौर पे अपना जिम्मा ले रखा कि पंचायत में खाद्य सामग्री किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ में पंचायत के द्वारा भी और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। एक जो गाँव में आपने बहुत सी समस्या आ रही है कि जो अपन पंचायत अपने ग्राम पंचायत की बात करें, अठाओं भी एक शिकायत आई कि जो कुछ लोग ही वह बोलने की मैं जरूरतमंद, हाँ मानने काम कौन मिल रहे, मतलब वह मजदूरी करें कि आज तक न तो मान कोई जो खाद्य सुरक्षा योजनाओं में जुड़ रहे हैं, न मान कोई पेंशन मिल रही, काम धंधा फिलहाल बंद हो रहे हैं, अभी हमारी कोई मदद कौन करी जा रही। तो बकले कुछ कि यहाँ का लोग ही बाकी कोई लिस्ट वगैरह तैयार करी है कि कोई समस्या थारा सामने निकल के आई हो। ऐसे लोग जिनको NFS स्कीम के अंदर अनाज मिल रहा था, जैसे कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं NFS स्कीम के अंदर खाद्य सुरक्षा के, उन लोगों को अब गवर्नमेंट ने क्या कि सूची बनवा करके उन लोगों को तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अन्नपूर्णा लिस्ट में जिनको न तो पेंशन मिल रही है न NFS में, उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पंचायत की तरफ से सहयोग कर रहे हैं। की सावधानी बरत रहे हो, क्योंकि जो अभी फिलहाल एक तो के गाँव में अपने जावा तो लोग हैं कि थोड़ा सा कम जागरूक है, तो थे बन जागरूक करने के लिए की तरीका समझाओ या फिर के बन बताओ कि के जागरूकता की तरीका फैलाओ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से तकरीबन और उसके साथ में जो अपने मेडिकल स्टाफ उसके साथ में लगभग अभी तक 3 बार सर्वे करवाया जा चुका है, और उसके साथ साथ में मैं भी कई बार लोकल लेवल पर जाकर करके जैसे डोर टू डोर जाकर करके लोगों को जानकारी देते हैं इस बारे में, और कुछ जैसे पंपलेट वगैरह वो भी छपवाए गए जितना कि हमको गवर्नमेंट ने दिए थे कि इसकी जानकारी के लिए, तो अलग अलग क्षेत्र पे स्टैंडों पे वो छपवाए हम लोगों ने। एक जो अभी के लॉकडाउन 2.0 है, तो बिगमान थोड़ी ढील दे दी गई कि जो अपना ग्राम पंचायत में जठे रेड जोन नहीं है तो बन ढील दी गई, तो थे की तरीका अभी भी चीज़ ने हैंडल कर रहे हो कि धीरे धीरे काम है। लोग शहर में तो चलो अभी काम करने कुंज जा सके, लेकिन गांव में कोई काम है, क्योंकि जो लोग ही मजदूरी करें बाकी लिए कोई काम, या फिर मनरेगा जो अपना योजना है फिर वो भी चालू करी गई है, तो यहीं की कोई व्यवस्था गाँव में थारा द्वारा करी गई। नरेगा कार्मिक जितने यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने जैसे मेट के द्वारा सबको सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिए। जो काम करने के इच्छुक थे तो एक डिस्टेंस मेंटेन कर करके काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए आ रहे हैं, और मस्टॉल निकाल लेंगे। पंचायत में भी 2 नरेगा काम जारी हैं, जिसमें से एक बंद है और दूसरा काम में भूरीवास शमशान भूमि वो चल रहा है। अभी जो एक बंद की बता रहे हो तो वो बंद की वजह है जिसका उसका जो एस्टिमेट था वो कंप्लीट हो चुका है, और बारिश के समय में उसमें वृक्षारोपण शेष रहा तो वृक्षारोपण बाद में करवाया जाए। तो अभी और कोई मस्टॉल वगैरह निकालने की क्योंकि ये टाइम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम है जो अपने जितना भी नरेगा कर्मचारी हैं या फिर जो गांव में लोगन जो 12 मजदूरी करता बन क्रिएट करो जाए, काम दियो जाए, ताकि बन की मजदूरी भी बढ़ती रहे और बन जो व्यवस्था होती रहे। तो ये कि कोई आगे की कोई प्लानिंग? हाँ, इंडिविजुअल वर्क को मैंने प्रमोट करने की कोशिश की थी इस टाइम में। तकरीबन 7 इंडिविजुअल वर्क पंचायत समिति में भी 3-4 दिन में पहुँचे हैं। जैसा कल भी आपने मेरे से बातचीत की तो मैं उसी के लिए गया हुआ था। तो व्यक्तिगत लाभ के जो समतलीकरण और वृक्षारोपण के काम है उनकी हम लोगों ने सूची बना करके पंचायत समिति में भेज दी, और आगे वो नरेगा जिला परिषद स्तर पर स्वीकृत होने के बाद में वो व्यक्तिगत काम और स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जी, एक जो और की जो सरकार की ओरों जो सैनिटाइजर गाँव में करवाया जाए या मास्क वितरण करवाया गया है, तो बिकले कोई जानकारी, क्योंकि अभी तक वह है कि एक सिर्फ जो जानकारी लोगों दी गई है एक्चुअल में वह अभी डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है। गवर्नमेंट ने हमें 2000 मास्क का टारगेट दिया था कि 2000 मास्क हम पंचायत स्तर पर खरीद सकते हैं हमारे बजट से, और बाकी भामाशाह लोगों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। मतलब तकरीबन 150-200 मास्क थे भामाशाह लोगों ने दिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वही पंचायत में भी इतनी सामग्री अवेलेबल रहती है। हमारे पास में कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि हमें लगता है कि भी मास्क नहीं है तो हम उसको अवेलेबल करवाते हैं, और डोर टू डोर भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था उनका। क्या कागज बनवा रहे हो? कोई 1500 रुपया वगैरह का मिलने। अच्छा, 1500 रुपया का तो अभी मिला कौन की? क्या काम करा करो? मजदूरी करे करो। मजदूरी करा करो कठे गांव में करो या बाहर? नहीं, दिन जो गोपी गार्ड सेठ की बा फैक्ट्री है ट्रांसमीटर की। हाँ, दिन बिगमान करा करो। हाँ,
तो अभी थान कौन बताया कि 1500 रुपये मिल रहे हैं? सरपंच जी बताया। सरपंच जी बताया है। अच्छा, तो खाद्य सुरक्षा क्यों क्या कौन मिलेंगे था? ना क्यों कुछ कौन मिला? सरकार की कोई योजना को लाभ कौन ले रहा है? कोई लाभ कौन मिले। देसी पड़ताल करी जानो कि वही गांव में के विकास का काम ही के द्वारा करवाया जा रहे हैं या गांव में के व्यवस्था है जो ई महामारी को लड़ने के लिए गांव का मदद करी जा रही है। थारे भी गांव में अगर यहाँ की कोई भी समस्या आ रही है तो जरूर थे माने कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो भी ये जागरूकता जो अपनी यात्रा चल रही है लोग यूँ ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें और इस चीज को लाभ उठा सकें।